पेपे मीम का इनको डिटेल में देखते हैं कि पेपे मीम का इनका नेक्स्ट मोमेंटम क्या और पेपे मीम का इनका फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। आज जहाँ हमारे पास पूरी क्रिप्टो मार्केट में डिक्रीज फेज जा रहा है, वहाँ हमारे पास पेपे मीम का इनमें भी एक डाउनफॉल जा रहा है। 0.504800 के लगभग इसकी प्राइस चल रही है। मैंने 3.17% के लगभग जो है पेपे मीम का इनमें आज हमारे पास कहीं ना कहीं जो है डिक्रीज फेज देखने को मिले। 24 आवर में हाई जो है 0.505100 और 24 आवर में लो जो है 0.504700 के लगभग जो हमें पेपे मीम काइन में देखने को मिला है। पेपे मीम काइन चूँकि एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है और आप इसको एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग काइन भी बोल सकते हैं। काफ़ी लोग जो है पेपे मीम काइन में डिप से एंट्री लेते हैं और टॉप में जाके सेल करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें पेपे मीम काइन को, तो हमारे पास 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक बुलिश सेंटीमेंट और 5 जनवरी से लेके हमारे पास 12 तक डिक्रीज 13 को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने की ट्राई की पेपे मीम काइन ने। उससे पहले 0.507200 के लगभग का एरिया था, वहाँ पे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि पेपे कहाँ तक जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसने डबल टॉप लगाया 1 डे के टाइम फ्रेम में 6800 का एरिया, वो कहीं ना कहीं टोटल जो है प्रॉफिट टेकिंग एरिया था। और उसके बाद पेपे मीम काइन कहीं ना कहीं मुसलसल जो है डिक्रीज़ हो रहा है। अगर 4600 की रेंज में पेपे मीम काइन जो है स्टेबलाइज हो जाता है तो बेटर है। अदरवाइज जो है हमारे पास ये फिर आने वाले टाइम में 3600 तक भी जो है वो डाउनफॉल पेपे मीम काइन में देखने को मिल सकता है। पेपे मीम काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में आ जाएँ तो रैंकिंग में 40 नंबर पे मार्केट कैप जो है 1.9 बिलियन है। ऑल टाइम है दिसंबर 2024 में और ऑल टाइम लो 2023 में गया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का है, सर्कुलेशन सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है, सर्कुलेशन रेट 100% है। पेपे मीम काइन को लेके जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स के शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पेपे मीम काइन में अभी इंट्रीज होना स्टार्ट हुई है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी पेपे मीम काइन में थोड़ा बहुत जो है वो बाइंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं इसके 1 वीक वाला एरिया जो है वो लाजमी होना चाहिए। देख सकते हैं कि इस वीक की क्लोजिंग भी हमारे पास चांसेस हैं कि इसमें हमारे पास अगेन ये 0.503900 की रेंज तक जो है वो ड्रॉप आउट कहीं ना कहीं कर सकता है और इससे ज़्यादा भी ड्रॉप आउट कर सकता है। अगर आप वो यहाँ से 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये 0.50 1800 के लगभग। अब अगर हम यहाँ पे वेल्स को ट्रैक करने की ट्राई करें कि वेल्स ने इसकी कहाँ पे बाइंग लगाई है, कहाँ पे सेलिंग लगाई है हैवी अमाउंट में, तो सेलिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास हैवी अमाउंट में सेलिंग जो है 0.504900, 0.505000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600 इस रेंजेस तक हैवी अमाउंट में सेलिंग लगी है। और बाइंग की अगर हम बात करें तो 0.504800, 4700, 4600, 4500, 4400, 4300, 4200, 4100, 4000, कुछ वेल्स ने 3600 का एरिया और कुछ वेल्स ने यहाँ पे इससे जो है 0.50 3000 के लगभग का एरिया और कुछ ने 0.50 और कुछ वेल ने इसे 0.50 2500 का भी डाउनफॉल जो है वो एक्सपोर्ट किया हुआ। तो अभी ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि बीटीसी अगर में अगर ड्रॉप आउट आता है तो तमाम काइन में भी ड्रॉप आउट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। इसीलिए 10,000 को क्रॉस करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं। लेकिन चूँकि अभी मंथ क्लोजिंग नहीं हुई और जनवरी की मंथ क्लोजिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मंथ क्लोजिंग कहीं ना कहीं अपने माइंड में नहीं रखते तब तक जो है आप ओवरऑल मार्केट को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है मंथ क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव फ्रेज में जो है वो आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए जब भी जो है वो काइन में ट्रेड वगैरह लेनी है। तो ये सारी सिचुएशन थी रिलेटेड टू पेपे काइन जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, जिसमें रिलेटेड टू पेपे काइन जो है डिटेल वगैरह शेयर की है। तो इसमें जो है बड़ी सोच समझ के जो है मार्केट में इन और एग्जिस्ट होना है और लेवरेज को जो है मेंटेनेबल रखते हुए जो है चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी पेपे काइन के हवाले से जो है डिफरेंट लोगों के अपने अपने माइंडसेट्स हैं, अपने अपने ओपिनियन है। तो पेपे मीम काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। और पेपे काइन बुलरन में सिर्फ एक ज़रूर रिमूव करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है।